अवसर पर 2 सिलेंडर देने की योजना बनाई और जो प्राप्त भी कराई जा रही। बहुत से ग्राहकों के खाते में जितना पैसा हो गैस एजेंसी पे गैस लेकर ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उतना ही पैसा उनके खाते में आ रहा है। इसके लिए पात्रता लाभ ले सकते हैं। तो जिनके पास पीली वाली कॉपी है, जिनके पास, वो लोग कराएं। ई-केवाईसी कराने के लिए अपना आधार कार्ड और एक गैस किताब एजेंसी पे जाकर अपनी फिंगरप्रिंट लगवाएंगे, तभी वो ई-केवाईसी उनकी सफल होगी। और दूसरी चीज है कि इसके लिए आपका बैंक खाता सीधे आधार से लिंक होना चाहिए। लिंक होने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका पैसा मुट्ठी से निकल जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका, समझ रहे हो कि आपका आधार लिंक है। ऐसा नहीं है, आपका आधार तभी लिंक माना जाएगा तो वो कस्टमर टू सेंडर टू कस्टमर केंद्र से डायरेक्ट ग्राहक पहुंच रहा है, तब वो माना जाता है कि आपका आधार जो है सील है। इसके लिए जिनका पैसा नहीं जा रहा है, ग्रामीण बैंक के जिनके खाते हैं, वो या तो अपने खाते डायरेक्ट डाकखाने में खुलवा ले, क्योंकि वो खाता आप खुलवाते हैं तो डायरेक्ट एनपीसीआई से लिंक हो जाता है और तब वो पैसा डायरेक्ट आपका जो सरकार के द्वारा भेजा जाएगा वो डायरेक्ट आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2023 से पहली किस्त के लिए आप अपनी केवाईसी करवा दें। 6 से 14 रुपए राज्य सरकार आपको दे रही है और 331 रुपए 83 पैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो कुल मिलाकर जितना आप गैस का पैसा 946 रुपए दे रहे हैं वो सीधे आपके बैंक खाते में आ रहा है। इसके लिए आप 31 दिसंबर से पहले ई-केवाईसी कराएं, रिफिल उठाएं और अगर आपका खाता बैंक खाते से, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो लिंक भी कराएं। इसके लिए सारी सुविधाएं आपकी गैस एजेंसी रामपुर मथुरा ऑफिस पर भी है। सभी समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है और हम यहाँ पर आपकी केवाईसी भी कर रहे हैं। करीब 8 या 10 की केवाईसी कर भी चुके हैं मौजूदा हालात में और अपनी सभी विभागों के कर्मचारी हैं, अधिकारी भी हैं। तो आप आए और अपनी समस्याओं से अवगत कराएं और उनका लाभ लें, शोर मत होता। पहले आप लोग समझ लीजिए क्या है। आप लोग पहले बैठ जाइए, सुन लीजिए आखिर आपको क्या बताया जा रहा है, उसके बारे में पहले जानकारी कर लीजिए। आप ही लोगों के सुविधा के लिए लोग आए हैं ना। आगे के क्रम में हम लोग कृषि विभाग से आए हुए अधिकारी कर्मचारी से हम निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि एवं अन्य योजना जिससे ग्रामवासी लाभान्वित हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करें। किसी देखिए, अभी सारी समस्याएं हम किसान की आ रही हैं, उस सारी समस्याएं अब सुन लीजिए, उसके बाद कागज हो दीजिएगा। कुछ लोगों की किस्तें आ रही हैं, 15 किस्त आ गई है। कुछ लोगों की इसमें रुकी है, 2-3 किस्तें आने के बाद, जैसे मान लो पहले किसी का पैसा दूसरे के खाते में जाता था, वो रुकवाया गया है। उनकी किस्त भी नहीं आ रही है, जिनका पैसा दूसरे खाते में जाता था उनकी भी किस्तों की हुई है। वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार, खतौनी, बैंक पासबुक और स्टेटस, 4 चीजें आप हमको दे दीजिए। दूसरी चीज, जिन लोगों का पैसा 10-11 किस्तें आई उसके बाद रुका हुआ है, वो ऐसे लाभार्थी हैं जो पहले लैंड सीडिंग में जिनका नाम छूट गया है, जिनकी जमीन उसमें नहीं दर्शाई गई है, वो इस गांव की ही समस्या है खासकर, क्योंकि आपका गांव ये लहरपुर तहसील में जाता है, मोहिद्दीनपुर में, इसलिए ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अपने महमूदाबाद में होता तो 100% सही हो होता, ठीक है। तो वो कागज हमको लहरपुर ले आना पड़ता है, वहां से सही होता है। तो ये कागज आते हैं जब कभी भी, खासकर क्योंकि पहले हम एक्सेल की बना के भेज चुके हैं, 3-4 बार एक्सेल चुके हैं, वहाँ एक्सेप्ट नहीं होती है। फिर अभी इधर हमने डीडी साहब को लिख भेजा है, एक्सेल फिर भेजी गई है आपकी, काम हो जाएगा। लेकिन दूसरी तहसील में इसलिए थोड़ा लेट लग रहा है। अपनी तहसील का होता मैं हाथ करवा देता।
ये मोहिद्दीनपुर एक गांव है, वहां जाता है, इसलिए कुछ 10-11 किस्तों के दिक्कतें आ रही हैं, जिनकी किस्तें अभी की हुई है, ये 15वीं किस्त नहीं आई है, वो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाए, इसलिए उनकी किस्त रुक गई है। तो आप लोग ई-केवाईसी करवा लें। ई-केवाईसी आप यहाँ पंचायत भवन पर भी हो जाएगी, यहाँ पे नहीं होगी तो जन सुविधा केंद्र पे आप जाइए, वहां हो जाएंगी ई-केवाईसी। जन सुविधा केंद्र से ई-केवाईसी नहीं हो रही है, आप हमारे पास आ जाए रामपुर में हम ई-केवाईसी कहते, कोई फीस नहीं है उसकी ई-केवाईसी की। जन सुविधा केंद्र पे जाएंगे, अपना फीस ले लेंगे। हमारे वहाँ कोई फीस नहीं है ई-केवाईसी की, वहाँ पे रामपुर मथुरा में ई-केवाईसी हमारे बूथ गोदा पर हो जाएगी। ये तो रही पीएम। अब बताओ पीएम किसान सम्मान निधि में क्या दिक्कतें आई हैं। जैसे क्या होता है, मोटे अनाज जिसको बोलते हैं, मोटा अनाज अब आजकल कोई नहीं बोता है। जैसे सोआ है, कोदो है, काटून है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सारी चीजें सोआ, कोदो, काटून हमारे वहाँ फ्री ऑफ कास्ट। आप आइए, ले जाइए आकर के, 1 एकड़ का बीज आपको फ्री में मिलेगा। सोआ, कोदो, काटून अभी हमारे वहाँ फ्री में मिल रहा था, तिलहन और दलहन, जो कि कम हो गया है। फ्री में अपना 15 दिन तक बटा हुआ है। कुछ लोग आपके गांव के भी ले जा चुके हैं। इसमें मसूर था और लाही थी, लाही, सरसों, तोरिया, मसूर, इतनी चीजें बट रही थी। ये आपके गांव के लोग, कई लोग ले गए। सोया तो कार्टून आपके गांव कोदो बोया गया है, आप देख लो कैसा होता है। होली राम ने बोया है, निःशुल्क बीज को मिला था। कोई भी आएगा उसको सब निःशुल्क बीज मिलेगा। तीसरी चीज ये है कि अभी जो भी पराली है, पराली प्रबंध पे भी बहुत जोर दिया गया है। आप लोग पराली, गन्ने की पत्ती है, धान का पैरा है, ये मत फूकिएगा, क्योंकि इसको फूकने पे, पकड़े जाने पे 1 एकड़ का 2500 रुपये और 1 हेक्टेयर का 5000 रुपये। 1 हेक्टेयर से ज्यादा है तो 10,000 रुपये ऐसे इसका पता रहेगा, जो कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा अगर पकड़े जाते हैं तो। क्योंकि ये पकड़ने हम लोग नहीं, कोई मत सोचो कि कोई पकड़ने यहाँ देखने कोई नहीं आएगा। इस सैटेलाइट द्वारा जाता है, उसका फोटो खींच जाता है, एल्टीट्यूड, लैंग्वेज, लोकेशन पूरी आ जाती है, किस खेत में किसका खेत फूंका गया है। ये हमको देने की जरूरत नहीं है, ये सीधे लखनऊ से सैटेलाइट फिट है, वहीं से फोटो खींच जाता है। रामपुर में ऐसे 5 केस पकड़े गए हैं जिनका जुर्माना हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी खेत आप अपना, गन्ने का हो, चाहे धान का हो, चाहे जो चीज हो, उसको फूका नहीं है। पराली प्रबंध आप किए, क्यों हमारे वहाँ इसके पराली प्रबंध के एक कैप्सूल आया हुआ है, इसका भी कैप्सूल आया हुआ है जो निःशुल्क आपको मिलेगा, कोई पैसा नहीं है। आप खेत में पराली बिखेर दीजिए, उसके बाद उस पर छिड़काव कर दीजिए। 4 कैप्सूल होते हैं, 200 लीटर 100 लीटर पानी में उनको बनाना होता है। 4 कैप्सूल घोल दीजिए, घोलने के बाद 4-5 दिन के बाद उसको घोल के रख दीजिए, फिर उसको उसी पत्ती पे छिड़क दीजिए, वो अपने आप सड़ जाएगी। उसको फूकने की कोई जरूरत नहीं है। इस फूकने से क्या होता है, आपके खेत में जो लाभदायक